नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मादक पदार्थ तस्करी को लेकर जोधपुर पुलिस ने अल सुबह चलाया सर्च अभियान। 50 लोगों को डिटेन कर मादक पदार्थ जब्त किए। सड़क हादसे में घायल युवक की 1 महीने बाद अस्पताल में हुई मौत। परिजनों ने एमडीएम मोर्चरी के बाहर किया धरना प्रदर्शन। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारियों ने निकाली रैली। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की जिला पश्चिम पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और रोकथाम को लेकर अल सुबह सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर एक साथ 300 पुलिसकर्मियों के साथ जिला पश्चिम में रेड दी। पुलिस ने लोगों के घरों में सर्च चलाया। होटल, ढाबे और किराना या परचून की दुकानों की आड़ में मादक पदार्थ बेचने वालों की पहचान की और तलाशी अभियान छेड़ा। सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक पुलिस ने 50 लोगों को डिटेन करने के साथ ही 2 आर्म्स एक्ट, 2 एनडीपीएस के प्रकरण बनाए। साथ ही एक स्थान से 2 किलो चांदी को जब्त किया। डीसीपी पश्चिम राष्ट्रीय राज वर्मा ने बताया कि जिला पश्चिम के देवनगर, चौपाजनी, हाउसिंग बोर्ड, लूणी, जावर आदि क्षेत्र में सुबह 7 बजे से 300 पुलिसकर्मियों की टीमों का गठन करते हुए मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ के लिए यह अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमों ने संदिग्ध 50 लोगों को डिटेन कर पूछताछ की। पुलिस ने 2 आर्म्स एक्ट, 2 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण भी बनाए। एनडीपीएस एक्ट के तहत फिलहाल पुलिस को गांजा मिला है। प्रातःकाल 7 बजे से ज़िला पश्चिम जोधपुर में एनडीपीएस एक्ट के अंदर कार्रवाई का एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 300 से अधिक का जाप्ता ज़िला पश्चिम का हमने इस्तेमाल किया है एरिया डोमिनेशन और कोम्बिंग के लिए। इसमें हमने योजनाबद्ध तरीके से अपने पश्चिम ज़िला में जितने भी एनडीपीएस से संबंधित जितने सप्लायर्स हैं, चाहे वो बड़े सप्लायर्स हों, बीच वाले लेवल के सप्लायर्स हों या छोटे सप्लायर्स जो रिटेलर्स होते हैं, पान की दुकानें, ढाबे, बहुत लोग किराने की दुकान से बेचते हैं, इन सब का हमने योजनाबद्ध तरीके से पहले चिन्हीकरण किया, इनका रेकी किया गया और उसके बाद आज सुबह से इनके यहाँ दबिश दी जा रही है। अभी तक की अगर कार्रवाई की बात करूँ तो करीब 50 से अधिक लोगों को हमने, जो संदिग्ध लोग हैं, जो एनडीपीएस का काम करते हैं, जो सप्लायर्स हैं, इनको हमने डिटेन किया है। इनसे अभी पूछताछ जारी है। इनके घर की चेकिंग, फ़ोन की चेकिंग, ये सब की जा रही है। अभी तक 3 एनडीपीएस के प्रकरण, 2 एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज हुए हैं। आर्म्स एक्ट के 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। आरपीजीओ के अंदर 1 प्रकरण दर्ज हुआ है और एक जगह से 2 केजी चांदी, अवैध चांदी बरामद की गई है। इसमें हमने अपने ड्रोन का, डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया है। एनडीपीएस में भी गांजे की कार्रवाई है, जो 2 एनडीपीएस की कार्रवाई हुई है, गांजे की कार्रवाई है, उसमें और अभी हम आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई कहाँ से आया है माल, वहाँ भी हम दबिश दे रहे हैं ताकि उसमें बड़ी कार्रवाई करने को। अभी वो कार्रवाई जारी है, फाइनल क्वांटिटी आपको बता देंगे। साथ ही जो कुछ संदिग्ध एरियाज़ हैं, जैसे राजीव गांधी नगर से काफ़ी शिकायतें आ रही थी, या फिर धवा है, फीच है, वहाँ पर हमने खासकर ज़्यादा जाब्ता भेजते हुए फोकस तरीके से सघन अभियान चलाया है और आशा करते हैं कि उसमें आगे भी और कार्रवाई की जाए। जोधपुर जिला पश्चिम में शुक्रवार सुबह पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देवनगर और चौपाजनी हाउसिंग बोर्ड थाना क्षेत्र से लगते विभिन्न भागों में रूट मार्च निकाला। इस दौरान डीसीपी वेस्ट राष्ट्रीय राज वर्मा के साथ एडीसीपी पश्चिम निशांत भारद्वाज, एसीपी प्रतापनगर रविंद्र बोत्रा के साथ पुलिस निरीक्षण गण आदि शामिल रहे। पुलिस के जवानों को रूट मार्च को लेकर मार्ग दिखाया एवं दिशा निर्देशित किया गया। जोधपुर में 1 महीने पहले हुई सड़क दुर्घटना में घायल युवक की शुक्रवार सुबह मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मृतक की आश्रित को नौकरी, मुआवजा और बच्चे की पढ़ाई लिखाई के खर्चे की मांग करते हुए अस्पताल की मोर्चरी पर धरना प्रदर्शन किया। कायस्थ समाज से जुड़े कई लोग यहां पहुंचे। सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी भी अस्पताल पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया।
दुर्घटना में मृतक की पत्नी भी जख्मी हो गई थी, जिसका उपचार जारी है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर समाज के लोगों ने अपना रोष जाहिर किया। मृतक के पिता जगदीश माथुर का कहना है कि उनके पुत्र सुरेंद्र माथुर और पुत्र वधू का 28 अक्टूबर को एक्सीडेंट हुआ था। किसी डंपर के चालक द्वारा दुर्घटना कारित की गई, मगर घटना के वक्त मौके पर पहुंची पुलिस ने ओवरलोड वाहन से माल खाली करवा दिया और दूसरे वाहन में भेज दिया था। उनके पुत्र सुरेंद्र का एमडीएम अस्पताल में पिछले 1 माह से उपचार चल रहा था। आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। सुरेंद्र की मृत्यु की खबर पाकर परिजन के साथ समाज के कई लोग एमडीएम मोर्चरी पर एकत्र हो गए और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर अपना रोष जाहिर किया। कोई नहीं बोलेगा, सबरी है नहीं आपत्ति बोलो, कोई चीज समझो, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं मैं, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। चलो आप कर लो, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। सुरेंद्र माथुर जिसकी डेथ हुई है दुर्घटना में, उसका बड़ा पिता हूँ और इस समय जो है सुरेंद्र के साथ जो हुआ है, सुरेंद्र के साथ बड़ा बुरा हुआ है। 25 को एक्सीडेंट हुआ था और ड्राइवर इतना निष्कर्ष निकला कि वो उसके ऊपर से गाड़ी निकाल दी, गाड़ी वहाँ छोड़ के भाग गया। फिर पुलिस की गाड़ी आई, पुलिस गाड़ी के सामने उनके सानिध्य में ही सारा माल जो है गाड़ी में जो भरा, ओवरलोड गाड़ी थी, उस गाड़ी का माल दूसरी गाड़ी में भरवा के इन्होंने भेज दिया। और जब हॉस्पिटल में आए तो हॉस्पिटल में अच्छा, पुलिस का प्रशासन का ये है 1 महीना हो गया किसी तरह की जाँच नहीं हुई। तो हमारी तो गवर्नमेंट से ही, हमारी तो सरकार से ये निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से भी, और हमारे सीमा जी बराजे हैं, गिरीश जी बैठे हैं, ये नरेश जी बैठे हैं, ये भी सब सरकार सत्ता पक्ष में है। इनसे निवेदन ही है कि उसकी बच्ची को नौकरी मिल जाए, जो भी किसी तरह की नौकरी मिल जाए, उसको जो भी सरकार के फंड से जो पैसा मिलना है पैसा दे दे। उसका बच्चा 7 साल का है, एक ही बच्चा है, उसके एजुकेशन का खर्चा सरकार उठावे जब तक हो। ये और पुलिस वाला जो काम नहीं किया उसके लिए एकदम जितने पैर के फ्रैक्चर हुआ है उसको तो ठीक होगी, लेकिन ये है। आज सब हम यहाँ पे एक धरने के रूप में बैठे हैं। प्रिय सोमेंदर, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी था और बहुत ही सिंसियर वर्कर था। 25/10 को उसका एक्सीडेंट हुआ। जो गाड़ी थी उसको टक्कर ठोक के भाग गए और पुलिस का आप कार्रवाई देखिए, उसको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि एक दूसरी गाड़ी बुलाकर उसमें जो ओवरलोडेड गाड़ी थी उसमें सारा सामान भर दिया और उसको वहां से भगाने में मदद करी। अभी भी पुलिस ने जो एफआईआर लिखी है उसके अंदर पूरी लीपापोती की गई है। हमारे पक्ष को बुलाया ही नहीं गया और उसको पूरी मदद कर रही है। हम नेताओं के नाम ले रहे हैं कि उनका फोन आया था, उनके लिए उनका फोन आया था। तो हमारे पास भी कोई सिफारिश कम नहीं है या हम भी कोई किसी कम नहीं, हम तो लीगल बात करने वाले हैं। कायद समाज से जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है हमारा। तो हम यही सरकार से यही निवेदन करते हैं। उनकी मिसेज भी जी है सोमेंद्र जी, उसके भी बुरी तरह लगी, वो भर्ती है, फ्रैक्चर हुआ था उनका, वो भी एडमिट है। हम चाहते हैं कि अब जो वो तो आत्मा चली गई, लेकिन पीछे घर में उनके कोई नहीं है, तो एक नौकरी उनके बच्चे को या उनके मिसेज को किसी को नौकरी सरकार देवे, यही हम करते हैं और उसकी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं नरेश माथुर, अध्यक्ष कार्य जनसभा। ये हमारे समाज का बच्चा था। करीब 1 माह पूर्व इनकी दुर्घटना हुई। बहुत ही लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए इनको हिट किया गया। पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई भी नहीं की गई और जो गाड़ी लोड थी उसको अनलोड करके दूसरी गाड़ी में सामान भेज दिया गया। उचित कार्रवाई भी नहीं हुई है। आज 1 माह हो गया, आज रात है उसका दुखद निधन हो गया। मैं मांग करता हूं कि परिवार को उचित मुआवजा और आश्रित को नौकरी और जो भी पुलिस उचित कार्रवाई करे, ये मैं पुरजोर मांग करता हूँ। रामदेवरा में खड़ी एक एसयूवी से करीब 50 लाख रुपए के जेवर चुराने के मामले का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने आज जोधपुर रेंज के आईजी को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। रामदेवरा निवासी पवन कुमार सोनी ने बताया कि गत 20 नवंबर को उसके घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो चोरी हो गई थी। यह चोरी रामदेवरा के ही रहने वाले मंगेश कुमावत ने की। बाद में यह गाड़ी लोहारकी गांव में मिल गई थी, लेकिन उसमें रखा गहनों से भरा एक बैग गायब था। इन गहनों की कीमत करीब 50 लाख रुपए थी। इस संबंध में रामदेवरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन में 2 दिन में मामले का खुलासा नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने आमरण अनशन की चेतावनी दी है।
मेरा नाम रामलाल सोनी है। मैं रामदेवरा का रहने वाला हूँ। मेरे के बच्चे के साथ में घटना हुई है 20 तारीख को रात को 8, 8:30, 9 बजे करीब उससे लूटपाट कर दी है और धोखाधड़ी करी है उसने साथ में। और मैं यही चाहता हूँ उसको गिरफ्तार करें जल्दी जल्दी। पिछली 20 तारीख को रामदेवरा स्थित हमारे ज्वेलर भाई पवन सोनी के यहाँ 50 लाख रुपए की लूट हुई, जिसमें नामजद आरोपी होने के बावजूद भी स्थानीय प्रशासन का ढीलढाल का रुख, कई बार प्रशासन को अलर्ट, एसएचओ को, स्थानीय अधिकारियों को संज्ञान में डाला गया कि भाई इस तरह की घटना हुई है, हमें निजात दिलाई जाए। अगर प्रशासन अलर्ट मोड पर नहीं आता है, आज हम आईजी साहब के समक्ष जोधपुर पेश हुए हैं और हमें पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तो हम राजस्थान स्तर के हर थाना क्षेत्र पर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन व स्थानीय विभाग की होगी। प्रेम प्रकाश सोनी, ज्वेलर जस्टिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जोधपुर। ये 20 तारीख मध्य रात की घटना है हमारे ज्वेलर्स भाई पवन सोनी के साथ, जो रामदेवरा में रह रहे हैं। हमने अपने स्तर पे बहुत कोशिश की और जो स्थानीय प्रशासन है जैसलमेर का, उनको भी ज्ञापन दिए, उनके आगे भी मांग रखी, मगर वो कोई प्रकार की पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं कर रहा है। स्वर्णकारी हस्तकला विकास एवं शिक्षण संस्थान ऑल ओवर राजस्थान की टीम पीड़ित परिवार के साथ है। अगर 1-2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती और मुजरिम गिरफ्तार नहीं होता तो हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन की होगी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के जिला पूर्व में उदय मंदिर पुलिस थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ। पीड़ित दलित महिला को लोन दिलाने का झांसा देकर आरोपी ने होटल पर बुलाया और उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस बारे में उदय मंदिर थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने अब जांच आरंभ की है। पुलिस ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र की एक दलित महिला ने यह रिपोर्ट दी है। इसमें बताया कि करीब 15 दिन पूर्व उसे एक युवक, जिसने खुद का नाम कैलाश बताया और सरकारी योजना में ऋण दिलाने के नाम पर उसे जोधपुर बुलाया। 2-3 बार घुमाने के बाद उसने 23 नवंबर को कचहरी परिसर बुलाया और बाद में बातों में उलझाकर अधिकारियों से मुलाकात कराने के बहाने उसको पावटा स्थित एक होटल में लेकर गया। वहां एक कमरे में उससे दुष्कर्म किया। आरोपी ने उसे लोन भी नहीं दिलाया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर अब जांच आरंभ की है। पाक विस्थापितों के लिए जिला स्तरीय नागरिकता शिविर शुक्रवार को डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित किया गया। यहां जिला प्रशासन की ओर से 24 पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र और 60 लोगों को नागरिकता आवेदन प्रमाण पत्र दिए गए। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि जिला स्तरीय नागरिकता शिविर में पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों को नागरिकता दी गई। जोधपुर में रह रहे करीब 24 पाक विस्थापितों को नागरिकता मिले। इससे विस्थापित खुश नजर आए। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकता पाने वाले सभी लोगों के चेहरे पर खुशी थी। इस अवसर पर शहर विधायक अतुल बंसाली ने भारतीय नागरिकता पाने वाले सभी पाक विस्थापितों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार भारतीय नागरिकता प्राप्त सभी पाक विस्थापितों के अधिकारों और हितों के प्रति पूर्ण सजग है तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। कार्यक्रम में संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह भी उपस्थित रहे। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। जन्म से है, कर्म से है और विभाजन से पूर्व भी हम सब भारतीय थे, पर वो विभाजन की जो विभीषिका थी, वो जो दुखांत एक पल था, जैसा भी था, क्यों हुआ, उसके विषय में तो नहीं जाएंगे, पर हम सब के जिंदगी में एक ऐसी दरार खींच के गया कि कुछ लोग पाकिस्तान में हो गए और कुछ हिंदुस्तान में हो गए। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। आज हम हो गए भारत के हो गए। आज हमें 25 साल बाद नागरिकता मिली है। बहुत खुशी हो रही है। भारत सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें नागरिकता मिल गई और हमें खुशी है कि हम यहाँ के इंडियन हो गए। रहते थे और यहाँ आए 11 साल हो गए और आज हमें बहुत खुशी हो रही है। यहाँ आए आज हम भारत के हो गए। जोधपुर में आज ये नागरिकता मिलने का 2 महीने के अंतराल में दूसरा शिविर है और हमारे आदरणीय गणेश जी विजानी और इनका पूरा संघ
जो इस कार्य में बरसों से लगे हुए हैं। पिछले सितंबर में जब हुआ था लगभग 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रदान की गई थी और आज 24 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई और लगभग 60 लोगों की नागरिकता स्वीकृति कर आगे के कार्य के लिए उनको प्रमाण पत्र आज दिया गया। मैं समझता हूँ कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मन में भाव है समान नागरिकता कानून और ये सब का, और जो लोग आज़ादी के समय जब बंटवारा हुआ था उस बंटवारे के समय कुछ वजह से पाकिस्तान में रह गए थे, शोषित वंचित थे और जिन्हें वहाँ पर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और जो भारत का एक लोकतंत्र जिस तरह से स्वरूप लेकर आगे बढ़ा, सबकी इच्छा है लोगों की, उस समय जो लोग रह गए थे वो हिंदुस्तान में आकर अपने हिंदुस्तानी है नागरिकता लें और भारत सरकार ने उनका दिल खोल के हम सब लोग स्वागत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ नागरिकता देने के मामले में उदारपूर्वक जिस तरह से राज्य और केंद्र सरकार काम कर रही है, बहुत जल्दी एक समय आ जाएगा तो जितनी भी पेंडेंसी है नागरिकता की वो जल्दी समाप्त होगी और सब भारत के संविधान के अंतर्गत यहाँ रहकर यहाँ की समुचित व्यवस्थाओं का उपयोग भी कर सकेंगे और एक अच्छे नागरिक का दायित्व निभाते हुए भारत एक उत्कर्ष भारत बने उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। शिविर आयोजित किया जा रहा है। प्रथम शिविर सितंबर माह के अंदर आयोजित किया गया था जिसके अंदर लगभग 378 लोगों को नागरिकता दी गई थी। उसके उपरांत आज के इस शिविर के अंदर 24 लोगों को नागरिकता दी जा रही है तथा 60 लोगों को स्वीकृति पत्र जारी किया जा रहा है, जिसके उपरांत वो लोग अब पाकिस्तान एम्बेसी जाके अपना पासपोर्ट जमा करा सकते हैं, पाकिस्तान की नागरिकता त्याग सकते हैं और उसके बाद में यहाँ उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। थैंक यू। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को निजीकरण के विरोध में एवं पुरानी पेंशन योजना की कटौती शुरू किए जाने की मांग को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समिति के मंडल दत्त जोशी ने बताया कि बिजली निगमों में निजीकरण पर रोक लगाने सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर ओल्ड पावर हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। रैली में करीब 15 प्रमुख संगठनों ने भाग लिया, जिनमें राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ, प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन, राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन और पावर इंजीनियरिंग एसोसिएशन आदि शामिल है। इस दौरान विद्युत कर्मचारियों ने सरकार के मौजूदा नीतियों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये नीतियां राज्य की विद्युत व्यवस्था और सामरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्पादन, प्रसारण और वितरण में अलग अलग मॉडल और प्रक्रियाओं के नाम पर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे न केवल राज्य के आर्थिक हितों को नुकसान हो रहा है, बल्कि आम जनता, किसानों और कर्मचारियों के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। समिति की ओर से सरकार से मुख्य मुद्दों के साथ कई मांगे रखी गई। समिति ने मांग की है कि आत्मनिर्भरता देने वाले तापीय विद्युत संयंत्रों को जॉइंट वेंचर के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक निगमों को सौंपने की प्रक्रिया रोकी जाए। के अंदर सरकार द्वारा जो निजीकरण की घोषणा कर रखी है और पुरानी पेंशन लागू नहीं की जा रही है, उसके लिए जोधपुर डिस्कॉम के सारे संगठन, कर्मचारी संगठन, अधिकारी संगठन, बिजली इंजीनियर एसोसिएशन, सब ने मिलकर प्रशासन, जोधपुर प्रशासन के माध्यम से राजस्थान सरकार को एक ज्ञापन दिया है कि हमारी जो निजीकरण की जो सरकार ने मंशा कर रखी है उसको बंद किया जाए और हमारी पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। इसी तरह से सारे डिस्कॉम जोधपुर ओल्ड पावर हाउस से रैली निकाल करके कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली है और रैली के बाद कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि हमारा निजीकरण बंद किया जाए। मैं हरीश देवपाल, जोधपुर डिस्कॉम बेजोड़ उपाध्यक्ष हरीश देवपाल। राजस्थान सरकार और विद्युत प्रशासन द्वारा जो ये विद्युत विभाग के अंदर निजीकरण, प्राइवेटेशन का दौर लेके आए हैं, इसका आज जोधपुर डिस्कॉम विद्युत संघर्ष समिति ने रैली के माध्यम से विरोध दर्ज करवाया है। पिछली 20 तारीख को भी संस्थान द्वारा अपने समस्त संगठनों द्वारा विरोध दर्ज किया गया। 25 तारीख को भी अपने प्रदर्शन किए गए थे। आगामी सरकार इस पर अगर विचार नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए संयुक्त संघर्ष समिति तैयार है और हम सरकार से चाहते हैं जिन विभागों का सेवा की दृष्टि से आपने रचना की है उन विभागों में आप आय की दृष्टि को नहीं सोचें
और ऐसे विभाग को जो आम जनता की सेवा कर रहे हैं उन विभाग को वो निजी हाथों में नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से BSNL को प्राइवेटाइजेशन हाथों में दिया गया है, आज BSNL के साथ में पैरेलल जो दूसरे अपने संचार यंत्र चल रहे हैं, कंपनियां चल रही है, जितनी महंगी हो गई है उसी तरीके से आम उपभोक्ताओं को भी बिजली महंगी मिलेगी। इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। समिति के कहने तले पूरे प्रदेश में प्रदेश मुख्यालय पर आज रैली निकाली गई है। हम ओल्ड पावर हाउस से पद यात्रा के रूप में सभी समस्त कर्मचारी कलेक्टर महोदय साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी मांगे अगर तुरंत प्रभाव से नहीं की जाती है पूरी, तो हम एक संयुक्त संगठित समिति के रूप में उग्र प्रदर्शन करेंगे और उसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी। लवजीत सिंह पंवार, संभाग संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP की साइकिल रैली झुंझुनू से रवाना होकर लक्ष्मणगढ़ पहुंची। यहां पर शहर के प्राचीन शिक्षण संस्थान बगड़िया बाल विद्या निकेतन में सचिव पवन गोयनका के नेतृत्व में रैली का जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं विद्यालय के प्राचार्य विपिन शर्मा एवं अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा साइकिल अभियान टीम का प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। कमांडेंट अशोक कुमार यादव ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता में देशभक्ति की भावना व फिजिकल फिटनेस के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आपको बता दें, अशोक कुमार यादव को भारत सरकार द्वारा 3 बार पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उक्त रैली का कमांडेंट अशोक कुमार यादव के मार्गदर्शन में डिप्टी कमांडेंट निहास सुरेश इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसा है, किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए और जनता की जागरूकता के लिए कभी कभी विशेष अभियान चलाने पड़ते हैं। जैसे कि भारत सरकार ने स्वच्छता के लिए फिट इंडिया मूवमेंट अलग से, उसके अलावा जो है मेरी माटी मेरी देश, ताकि जिन लोगों ने शहादत दी है देश में और शहादत के बाद में उनकी हम जितना उनको मान सम्मान चाहिए था उतना मान सम्मान हमने कुछ देने में देरी की थी। तो उसके लिए अभी भारत सरकार एक योजना के तहत जो हमारी नई पीढ़ी है, जो देश का भविष्य है, बच्चे, उनके साथ, लोगों के साथ जुड़ाव के साथ उनमें एक जज्बा पैदा करने की कोशिश है कि जिससे जो हमारे जितने भी केंद्रीय बल हैं उनमें इस तरह का आयोजन किया जाता है कि हमारे जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों में हम जाकर उनसे संपर्क करते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर के श्रीवास्तव ने गुरुवार को राजभवन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे के पीछे पारिवारिक व स्वास्थ्य कारण बताए जा रहे। कुलपति के कार्यकाल के 77 दिन शेष बचे थे। राजभवन ने इस्तीफे के संबंध में सरकार को भी जानकारी दी। हालांकि अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। प्रोफेसर श्रीवास्तव के कार्यकाल की जांच के लिए जांच कमेटी गठित होने की भी संभावना है। इससे पहले भी प्रोफेसर श्रीवास्तव ने इसी साल फरवरी में इस्तीफा लिखकर 2 दिन बाद ही वापस ले लिया था। राजस्थान में भले ही दिन में आसमान साफ रहने और तेज धूप के कारण सर्दी का एहसास न हो, लेकिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव होने से सर्दी तेज होने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 2-3 दिन राजस्थान के मौसम में बड़ा परिवर्तन नहीं होने की संभावना जताई है। प्रदेश के सीकर में आज सीजन का सबसे कम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत के ऊपर कल से एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से कश्मीर, लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस सिस्टम के जाने के बाद यहां से फिर ठंडी हवाएं चलनी शुरू होगी, जिससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के हिस्सों में तापमान गिरेंगे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। मादक पदार्थ तस्करी को लेकर जोधपुर पुलिस ने अल सुबह चलाया सर्च अभियान। 50 लोगों को डिटेन कर मादक पदार्थ जब्त किए। सड़क हादसे में घायल युवक की 1 महीने बाद अस्पताल में हुई मौत। परिजनों ने MDM मोर्चरी के बाहर किया धरना प्रदर्शन।
डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पाक विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारियों ने निकाली रैली, जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।